गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर उत्तम कंसला आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेबनिज थ्योरम के विषय में पढ़ेंगे, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेबनिज थ्योरम को हम लोग बेहद ही सरल तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसके प्रूविंग और स्टेटमेंट को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। साथ ही साथ लेबनिज थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जानना भी अच्छा बात है, क्या लेबनिज थ्योरम के हेल्प से हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लेबनिज थ्योरम के हेल्प से हम लोग जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के हम लोग nth yn निकालने के लिए हो या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, दैट मींस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ हम लोगों को कहीं भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन माना जाएगा, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि लेबनिज थ्योरम में हम लोगों को कहा गया है क्या इफ y, ठीक है, y इक्वल टू u इंटू v, हमारा y इक्वल टू u इंटू v रहे, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x पोसेसिंग n ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब x जो है फंक्शन ऑफ x हो u और v, और वो कहां तक प्रोसेस करे, n ऑर्डर तक प्रोसेस करे, देन हम लोगों का yn, हम बताए थे आपको थोड़ा पहले कि हम लोग लेबनिज थ्योरम के हेल्प से क्या निकालते हैं, yn या nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन निकालते हैं। तो अब यहाँ पर तब हमारा स्टेटमेंट करता है कि yn मतलब u v n बराबर होगा u n v n c1 u n माइनस 1 v1 प्लस n c2 u n माइनस 2 v2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हमारा सिलसिला चलता रहेगा, और NCR UN माइनस R VR, और लास्ट में हमारा UVN होगा। कहीं कहीं आप लोग को बुक में यहाँ पर NCN करके भी मिलेगा, तो बात बराबर है। NCN मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कम्बिनेशन के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला आप लोग बता देते हैं। तो NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n, आप लोग क्लास 11 में पढ़े हुए, बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोगों को जरूरत होगा, और इस थ्योरम को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर यूटिलाइज, किसका यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे मैथमेटिक्स इंडक्शन। तो मैथमेटिक्स इंडक्शन के हेल्प से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, और इसका प्रूविंग जो है बेहद ही आसान है। मैं आप लोगों के लिए हायर मैथमेटिक्स की वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालता रहता हूं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को, सही वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपका इस पर प्रूविंग दिखाता हूं, इसका प्रूविंग कैसे होगा। तथा क्या वी कैन प्रूव दिस थ्योरम with the help of मैथमेटिक्स इंडक्शन। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्रूव करने के लिए हम लोग लेट मान लेते हैं y इक्वल टू u v। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा y1, इसको रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे u v1 प्लस v को रखेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा रिजल्ट आ गया, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, लेट y इक्वल टू u v डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड v गेट, हमको तो प्राप्त क्या होता है, y1 इक्वल टू u v1 प्लस v u1। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इसको इतना सा नोट डाउन करिए स्टेटमेंट को और प्रूविंग के छोटे पार्ट को, तब तक हम बोर्ड क्लियर करते हैं। और हम लोग कहां से चलेंगे, इसके अगेन डिफरेंशिएटिंग से। यहां हम आपको लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, एक स्टेप हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 को हम लोग क्या किए, फिर से डिफरेंशिएट किए। तो यहां पर y1 का क्या हो जाएगा, y2, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये u इंटू v के फॉर्म में है,
ये भी हमारा u इंटू v के फॉर्म में है। आप लोग जानिए, बहुत ही आसान तरीका से प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे सेम केस हो जाएगा, u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे और v को रखेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह से सेम होगा, u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, v1 u1 और u को रखेंगे, v को रखेंगे और u का डिफरेंशिएट करेंगे u2 v। यहाँ पे क्या किए हम लोग, u को रखे, v का डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस v को रखे, u का डिफरेंशिएट किए। यहाँ पर इसके लिए क्या किए, u को रखे, v का डिफरेंशिएट किए और फिर u को रखे, v को रखे, u का डिफरेंशिएट किए। इसको हम लोग इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे। इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए u1 v1 आ गया है एक साथ, तो इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो u v2 प्लस 2u1 v1 प्लस v u2, इसको उतार लीजिए आप, u2v प्लस 2u1 v1 और u v2। अब यहां पर देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं, कर सकते हैं इस तरह से 2c1 u1 v1 प्लस 2c2 u v2। अब पूछिए ऐसा क्यों अरेंज किए हम लोग, क्योंकि हमारा थ्योरम लेबनिज में कहा जा रहा था, लेबनिज थ्योरम का एक कहना स्टेटमेंट में ही था, क्या एनसीआर के फॉर्म में था, कम्युनिकेशन के फॉर्म में। वैसे हम लोग ये जानते हैं कैसे हो जाएगा, 2c1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 बाय 1 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, तो दैट मीन्स 2 आया और 2c2 बराबर जो हमारा क्या होता है 1 होता है। इस तरह से हम लोग इसको अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ऐसे 2 स्टेप तक भी सॉल्व करके हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अपने बेटर जजमेंट के लिए हम लोग 3 स्टेप तक ले सकते हैं, 3 स्टेप तक, ठीक है, केस 1 केस 2 और केस 3। तो हम लोग तीसरा स्टेप लेते हैं, तो सेम केस हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड ऑफ इक्वेशन किसका 2 का। अब यदि हम लोग इक्वेशन 2 का, ये आपका रफ है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 का यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ हमारा एक u इंटू v में है, u इंटू v में, u इंटू v में, मतलब 3 है तो हमारा 6 को रिजल्ट आएगा, तो y3 हो जाएगा, यहाँ पे y3 लिखिए। और फिर हम लोग इसको तोड़ेंगे फॉर्मल में, इस फॉर्म में, और इस फॉर्म से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, परम्यूटेशन कम्बिनेशन के फॉर्म में अरेंज करेंगे, कम्बिनेशन के फॉर्म में। तो अब देखिए u2, तो हम लोग क्या करते हैं, v को रखते हैं, u का डिफरेंशिएट करते हैं u3v प्लस u2 रखते हैं, v1 डिफरेंशिएशन किए। अब यहां पर देखिए 2 रहने दिए और मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो u1 v2 प्लस 2 u2 v1, मतलब इसको हम लोग दो बार में 2 प्रोडक्ट फॉर्म में किए u इंटू v के फॉर्म में, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। फिर इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा u1 v2 प्लस u v3। देखिए हमारा ये अरेंज आगे फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कोई आपस में कॉमन होगा, u2 देखिए यहाँ पर u2 v1 u2 v1, यहाँ पर भी u1 v2 u1 v2, तो इसका मतलब हमारा आ गया u3v प्लस 3 u2 v1 प्लस 3 u1 v2 प्लस u v3। देखिए आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, फिर इसको हम लोग 3 वाले को भी कम्बिनेशन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, इसका अरेंजमेंट अब यहाँ पर देखिए 2c1 है, 2c2 है और फिर 1 हो गया। इसका मतलब हमारा यहाँ पर 3 है, तो 3c1 u2 v1 3c2 u1 v2 और फिर हमारा 3c3 u v3। इस तरह से अरेंज कर ली और इसको इक्वेशन 3 मान लिए। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 और 3 से यह पाए कि हमारा क्या कहते हैं yn सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जब हम लोग y1 y2 y3 निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 10 ट्रू फॉर किसके लिए है, n इक्वल टू 1 2 एंड 3। 1 2 3 के लिए क्या है हमारा, ये थ्योरम क्या हो रहा है हमारा, सत्य साबित हो रहा है, ठीक है। वी नाउ अब हम लोग किसके लिए चेक कर सकते हैं, n के लिए, मतलब हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं,
यदि हम लोग इस प्रकार से ऐसा थ्योरम सेमेस्टर 1 में भी पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, डिमोस थ्योरम में पढ़े थे। वहां पर भी हम लोग के साथ केस ऐसा आया था, केस 1, केस 2, केस 3। आप इसको केस 1 के भी फॉर्म में प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये इजी तरीका है, आपको याद करना आसान होगा। केस 1, केस 2, केस 3 रखिएगा, थोड़ा आपको हार्ड लगेगा। क्या किए हम लोग, y लिए, फिर y2 निकाले, फिर y3 निकाले, फिर हम लोग लिख लिए क्या, ये 3 स्टेप जो है द थ्योरम इज ट्रू फॉर द n इक्वल टू 1 2 3। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, n इक्वल टू m पे किसी भी एक इंटीग्रल पावर पे के लिए हम लोग चेक करेंगे, किसी भी m नंबर के लिए। फिर उसके बाद उसका फिर हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे इसका डिफरेंशिएशन किए, इसका डिफरेंशिएशन किए और ये आया। उसी तरह से वो जो m लेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे m+1। यदि वो भी सेटिस्फाई कर गया तब हम लोग कह सकते हैं क्या, लेबनिज थ्योरम में जो है yn जो है वो n किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर के लिए जो है वो थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब पहले हम इसको लिखते हैं, क्या लिख रहे थे, अब हमारा क्या बचा, v नॉट इज u। हमारा क्या हुआ, थ्योरम जो है हमारा ट्रू था किसके लिए, वैल्यू फॉर n 1 2 3 के लिए। अब हम लोग क्या किए, v नॉट इज u दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, किसी भी एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के लिए हम मानते हैं इसको मुझसे m कर लिए जो आपको बताएं, सो दैट वी हैव हमारा y बराबर किया जाएगा। इसी तरह से y 3 के लिए 3 आया, 2 के लिए 2 से स्टार्ट हुआ, m के लिए m से स्टार्ट होगा, umv प्लस mc1। ठीक है, हम बताए थे यहाँ पर 3c1 3c2 3c3। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, mc1 u, और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, u1 हमारा क्या हो रहा है, 2 से 1 कम है फिर 1 है, तो 3 से 1 कम 2 है, तो यहाँ पे m से 1 कम m-1 v1 हो जाएगा। इसी तरह से mc2 u m-2 v2 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते क्रम ऐसा आएगा जहां पर हमारा ncr हो जाएगा और u n-r आ जाएगा, vr हो जाएगा। फिर ये बढ़ते 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 हमारा ncn, ठीक है, और vn un आएगा, ऐसा करना आएगा। यही थ्योरम हमारा प्रूफ है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसके डिफरेंशिएशन चेक करने के बाद चेक करते हैं क्या यह डिफरेंशिएशन होने के बाद वह भी इसी तरह से जिस तरह से y3 और y2 को सेटिस्फाई किया, क्या ये किसी भी n पार्टिकुलर वैल्यू लेने पर, n का m पार्टिकुलर वैल्यू लेने पे वो भी सेटिस्फाई कर रहा है m+1 अपने नेक्स्ट हायर ऑर्डर के लिए। यदि वो कर रहा है तो लेबनिज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है तब ये थ्योरम है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, हम बोर्ड को क्लियर करते हैं, और फिर हम लोग पार्टिकुलर n का m पार्टिकुलर के वैल्यू के लिए हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पर अब हम लोग इनको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने में चेक करेंगे क्या क्या हमारा ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो डिफरेंशिएट करने पर हमारा y m+1 हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, वो u m+1 v प्लस u m b1, इस तरह से इसका डिफरेंशिएट ये आया हमारा। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो mc1, अब u m-1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, u m b1। अब फिर हम लोग mc1 रखते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इस बार u का डिफरेंशिएट किया, तब किसका डिफरेंशिएट करना है, v का करना है, तो v2 हो जाएगा। इसी तरह से mc2 में क्या हो जाएगा, u m-1 v2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा mc2। अब u का पहला डिफरेंशिएट किए थे तो किसका करेंगे, v का करेंगे। इसी तरह से इस वाले केस के लिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, mcr कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, u का डिफरेंशिएट करेंगे तो u क्या हो जाएगा, r+1, तो u m-r+1 तो r+2 हो जाएगा, v r-1 हो जाएगा। सेम फिर हमारा mcr-1 u, ठीक है, m-r+1 तो रह जाएगा, v का डिफरेंशिएट करेंगे तो v r-1 है तो r+1, तो मतलब -1 कैंसिल तो v r हो जाएगा। इसी तरह से सेम इसका करेंगे तो mcr, तो u का करेंगे तो u m-r+1, देखते जाइए vr। आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर, क्या आपस में सब एक दूसरे का कोरिलेट निकल रहा है, जहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन ले सकते हैं, जैसे u m-r है
तो भी आर प्लस 1 है, ठीक है। और इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए जब हम इसके टर्म पे पहुंचेंगे तो एम सी एम, यू को रखेंगे, यू का डिफरेंशिएट करेंगे, भी को रखेंगे, यहाँ पे एम कर दीजिए, और इसी तरह से हम लोग एम सी एम, यू को रखेंगे और भी का डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट जो है ये आया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सबको आपस में जो कॉमन पार्ट है उसको आपस में कॉमन करके अरेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सिंगल अकेला बचा बेचारा, ये भी अकेला बचा है बेचारा। ये देखिए यू एम V1 एक साथ है ना, जैसा कॉमन, जो हमारा एक साथ है जिसमें आपस में कॉमन हो रहे हैं उसको हम लोग आपस में कॉमन लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से अरेंज हो जाएगा। बस ये चीज, बस इसी पे तो मार्किंग है, इसी पे मार्किंग है। आप इसको डिफरेंशिएट अच्छे से लिखिए, कहीं पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बस अपने ऑर्डर को यू इंटू भी का जो होता है, यू को रखेंगे, बी का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस बी को रखेंगे, यू का डिफरेंशिएट करेंगे। यू को एक बार यू को रखना है, बी का डिफरेंशिएट करना है, दूसरे टाइम क्या करना है, बी को रखना है, यू को रखना है, बी का डिफरेंशिएट करना है। बस इस ऑर्डर को अरेंज करके डिफरेंशिएट कर दिए। अब यहाँ पर फिर क्या किए हम लोग, अच्छा एक चीज यहाँ पे गौर करिएगा, क्या 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, इसको हम लोग MC0 लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख दिए क्या, पहले UM कॉमन ले लेते हैं, UM कॉमन ले लिए तो बचा क्या, MC0 प्लस MC1, इसके 1 के प्लेस में हम लोग MC0 लिखे, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर इस वाले केस में देखिए UM-1 और V2, तो ये भी हमारा यहाँ भी देखिए UM-1 V2 आ रहा है ना। इसके साथ भी इसी तरह सेम हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, UM-1 V2 को कॉमन ले लेंगे तो MC1 प्लस MC2 आ रहा है। देखिए एक के बाद एक के बाद, इसी तरह सीरीज हमारा अरेंज ऑर्डर हो रहा है। इसी तरह से हमारा R के साथ भी हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर R के साथ M-R+1, ये वाला केस देखिए, ये वाला यहाँ से सीधे देखते हैं कि स्टेप में जंप कर जाते हैं R+1, UM-R-BR, तो इसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं, क्या हो रहा है, UM-R+1 कॉमन ले रहे हैं तो MC-R-1 प्लस MC-R हो रहा है ना। इसी तरह से हम लोग इसका भी होगा, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, इस वाले टर्म के लिए एक होगा, पीछे वाले के लिए BM के लिए, UM के लिए। इसी तरह से हमारा आपस में सब कॉमन आ रहा है, इसमें यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसी लास्ट वाले टर्म को लिख देते हैं, ठीक है, MCM UVM+1। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या आप लोग यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे चूंकि हम लोग चेक कर रहे थे कि इसको अरेंज किए थे UM-V1 और इसी तरह से UM-1 V2, और इसी तरह से हम लोग एक R के लिए भी चेक कर लिए यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर तो एक लाइन से सीरीज में है, और तो हम देख रहे हैं कि आपस में एक रिलेशन बनते हुए आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट छोड़ के क्या आ रहा है, MC0 MC1, इसी तरह से MC1 MC2 MC-R-1 MCR, इसी तरह से करते हुए हमें एक रिजल्ट आ रहा है ना। तो चूंकि हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, चूंकि V नॉट एट क्या पढ़े थे हम लोग, MC-R-1 प्लस MC-R बराबर फॉर्मूला क्या होता था, एक दो कॉम्बिनेशन जब हमारा एक असेंडिंग में क्या रिपीटेड हो तो उसका रिजल्ट हमारा लोग का होता था, क्या होता था, M+1CR, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में हमारा ये दिया हुआ है। इस प्रकार से अब हम लोग जहां पर ये हमारा ये रिजल्ट आया है वहां पे इसी तरह से हम लोग असेंडिंग कर देंगे, तो MC0 MC1 का क्या हो जाएगा, M+1C1, उसी तरह से M+1C2, इसी तरह से हमारा अरेंज होते हुए आते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थ्योरम जो है M+1 के लिए भी हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमको चूंकि ये भी हम लोग जानते हैं कि MCM को हम लोग लिख सकते हैं M+1CM+1, ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से ये दो केस है। अब हम आप लोग इसको उतारिए इतना दूर तक, फिर हम लोग नेक्स्ट बार में आपको ये लिखे तो हमको कंप्लीट कर
तो हम लोग देखें क्या वाई एम प्लस वन के लिए क्या आ रहा है, यू एम प्लस वन बी एम प्लस वन सी वन यू एम बी वन ये आया था। फिर एम वन एम प्लस वन सी टू यू एम एन एस वन वी टू इसी करके हमारा सीरीज आया था। फिर हमारा एम प्लस वन सी एम प्लस वन यू बी एम प्लस वन आया। दैट मीन्स क्या हुआ, हमारा 10 इस प्रकार से जो है हम लोग देखे, क्या देखे, थ्योरम इज ट्रू एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एम, किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एम के लिए जो है एन के प्लेस पे हमारा क्या हुआ, थ्योरम क्या है, सही है। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर किसके लिए, द नेक्स्ट हायर वैल्यू एम प्लस वन ऑफ एन, मतलब एन के नेक्स्ट हायर वैल्यू एम प्लस वन जो आपको बताया शुरू में इनको चेक करना होता है, उसके लिए भी क्या है हमारा थ्योरम ट्रू हो रहा है। Hence हम कह सकते हैं दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ एन के लिए हमारा थ्योरम क्या होगा, प्रूफ होगा, दस थ्योरम इज ट्रू एंड प्रूफ, दस थ्योरम इज ट्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।